इस किताब की शुरुआत एक बहुत पावरफुल आइडिया से होती है। हर अचीवमेंट पहले एक थॉट के रूप में शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के कई साल दुनिया के सबसे सफल लोगों को स्टडी करने में लगाए और उन्होंने पाया कि चाहे वो बिजनेसमैन हो, इन्वेंटर हो या लीडर, सबके अंदर कुछ कॉमन हैबिट्स और सोचने का तरीका होता है। यही पैटर्न्स उन्होंने इस किताब में प्रिंसिपल्स के रूप में बताए हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिजायर, यानी इच्छा। लेकिन यह कोई साधारण इच्छा नहीं है, बल्कि एक ऐसी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जो आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। हिल कहते हैं कि अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, तो आपका माइंड कंफ्यूज्ड रहेगा और आप कोई बड़ा रिजल्ट नहीं ला पाओगे। इसलिए आपको बहुत क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हो, कितने पैसे, किस समय तक और किस तरीके से। इसके साथ ही आपको यह भी तय करना होगा कि आप उसके बदले में क्या देने वाले हो, क्योंकि बिना वैल्यू दिए कुछ नहीं मिलता। इसके बाद आता है फेथ, यानी विश्वास। हिल बताते हैं कि बिलीफ एक ऐसी ताकत है जो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदल सकती है। लेकिन बिलीफ अपने आप नहीं आता, इसे डेवलप करना पड़ता है। जब आप रोज अपने गोल को इमेजिन करते हो, उसे महसूस करते हो और खुद से कहते हो कि आप इसे अचीव कर सकते हो, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। यही प्रोसेस कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। फिर आता है ऑटो सजेशन, यानी सेल्फ टॉक की शक्ति। आप अपने दिमाग को जो भी बार बार बताते हो, वह उसे सच मान लेता है। इसलिए अगर आप नेगेटिव बातें सोचते हो, तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करते हो, तो आपका माइंड उसी के अनुसार एक्शंस लेने लगता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखते हैं। इसके बाद हिल बात करते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। वह कहते हैं कि नॉलेज पावर नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ना या जानना काफी नहीं है, आपको उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना आना चाहिए। आपको अपने चोजन फील्ड में एक्सपर्ट बनना होगा, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है इमेजिनेशन, जो हर सफलता की शुरुआत है। हिल इमेजिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉम्बाइन करते हो, जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन में आप कंप्लीटली नए आइडियाज क्रिएट करते हो। अगर आप अपने माइंड को ओपन रखते हो, तो आपको लगातार नए अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं। लेकिन आइडिया और इमेजिनेशन तब तक बेकार हैं, जब तक आप उन्हें एक्शन में नहीं बदलते। इसलिए अगला प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपको एक सॉलिड प्लान बनाना होगा और उसे एक्सिक्यूट करना होगा। अगर आपका प्लान काम नहीं करता, तो आपको उसे बदलना चाहिए, लेकिन गोल नहीं बदलना चाहिए। बहुत लोग इसी जगह हार मान लेते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग बार बार प्लान बदलते हैं, जब तक कि उन्हें सही तरीका नहीं मिल जाता। इसके बाद हिल बताते हैं डिसीजन की इम्पोर्टेंस। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सक्सेसफुल लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे बदलते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आप हर किसी की ओपिनियन सुनोगे, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। इसलिए आपको अपनी सोच पर भरोसा करना सीखना होगा। फिर आता है परसिस्टेंस, जो सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हिल कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सफल होते हैं, क्योंकि उनमें परसिस्टेंस नहीं होता। जब चैलेंजेस आते हैं, तो ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, वही आखिर में जीतते हैं। इसके बाद एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट आता है, मास्टरमाइंड अलायंस। इसका मतलब है कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते।
आपको ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना होगा जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। जब कई इंटेलिजेंट माइंड्स एक साथ काम करते हैं तो एक नई एनर्जी क्रिएट होती है जो इंडिविजुअल एफर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। फिर हिल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी को कंट्रोल करके उसे प्रोडक्टिव काम में लगाना। यह एनर्जी बहुत पावरफुल होती है और अगर इसे सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो यह क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा सकती है। इसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके थॉट्स और इमोशंस को स्टोर करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और वही आपके बिहेवियर और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए आपको अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरना होगा ताकि वह आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। फिर हिल बताते हैं कि आपका ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। यह थॉट्स को भेजता भी है और रिसीव भी करता है। जब आप फोकस्ड और पॉजिटिव होते हो तो आप बेटर आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो। अंत में आता है सिक्स्थ सेंस, जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से डेवलप होता है। यह एक तरह की इंट्यूशन है जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करती है, खासकर तब जब लॉजिक काम नहीं करता। हिल इस किताब में एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताते हैं, फियर। वह कहते हैं कि फियर सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है। खासकर पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, इलनेस का डर, लॉस का डर और डेथ का डर। अगर आप इन डर को कंट्रोल कर लेते हो तो आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रह सकते हो। पूरी किताब का एसेंस यह है कि आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक्शन भी जरूरी है। हिल यह भी एम्फसाइज करते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। यह एक प्रोसेस है जिसमें टाइम, एफर्ट और कंसिस्टेंसी लगती है। लेकिन अगर आप सही माइंडसेट के साथ लगातार काम करते हो तो सक्सेस इनेविटेबल हो जाती है। आखिर में यह किताब आपको यह सिखाती है कि रिच बनना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करना है जो सक्सेस को अट्रैक्ट करे। जब आप अपने थॉट्स, हैबिट्स और एक्शंस को अलाइन करते हो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए अगर आप सच में इस किताब का फायदा उठाना चाहते हो तो इसे सिर्फ पढ़ो मत, इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो। रोज अपने गोल्स लिखो, उन्हें विजुअलाइज करो, खुद पर विश्वास रखो, लगातार सीखते रहो, स्मार्ट प्लानिंग करो और कभी हार मत मानो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी हैबिट्स बदल रही हैं और आपकी लाइफ भी बदलने लगी है। थैंक यू।